कहीं रैंप नहीं है, कहीं लिफ्ट नहीं है, कोर्ट परिसर में भी लिफ्ट नहीं है। यहाँ डीसी हमारा समाज कल्याण दफ्तर ऊपर है, उसमें भी रैंप लिफ्ट की सुविधा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भिवानी न्यूज़ 24 में। दोस्तों आज हम एक बार फिर से कोर्ट परिसर के सामने हैं और वहीं आपको दिखाने जा रहे हैं कि 58 दिन से लगातार दिव्यांग समाज धरने पर बैठा है। और आज हमारे साथ हैं संजय अग्रवाल जी, जो कि दिव्यांग समाज प्रधान हरियाणा हैं। उनसे आपकी बात कराएंगे कि क्या कुछ उनकी मांगें पूरी हो पाई हैं या अभी उनको सिर्फ सांत्वना दी जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार, संजय अग्रवाल, एडवोकेट, अध्यक्ष प्रतिनिधि दिव्यांग समाज हरियाणा। जी सर, तो बात करा कि आप लगातार यहाँ पे 58 दिनों से धरने पर बैठे हैं, तो कुछ आपकी सुनवाई हो पाई या नहीं हो पाई अभी सर? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार में जो हमारी मांगें हैं वो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 से जुड़ी हुई हैं और 2016 का अधिनियम होते हुए भी आज 6 साल में भी उसको सरकार लागू नहीं कर पाई। और इसी के चलते आज पूरे हरियाणा में दिव्यांग समाज रोड पर बैठा हुआ है। आंदोलन के लिए 58 दिन से प्रयास कर रहा है कि सरकार को जगाएं और अपनी मांगों को पूरी करवाएं। लेकिन जो जिला स्तर पर जैसे रैंप, लिफ्ट, ये हमारे 4% जो एग्जीक्यूटिव अधिकारी होते हैं वो जिला स्तर पर एग्जीक्यूट करते हैं मांगों को, वो अधिकारी भी अभी सो रहे हैं और इस एक्ट के मुताबिक कोई भी कार्य हरियाणा में नहीं किया जा रहा है। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। और रही बात जो हमारी राज्य स्तरीय मांगे हैं, तो ऊपर भी हम यही देखते हैं कि लगातार कोर्टों के माध्यम से फैसले लेते आ रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए वो भी कोर्ट के माध्यम से एक आध फैसला हम इम्प्लीमेंट। अब हर जगह हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, सरकार का कोई मतलब नहीं निकलता है। और ये सरकार कोई भी अधिनियम जो लागू नहीं करना चाहती है जिससे दिव्यांग समाज आज समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त करके खड़ा हो जाए, एक आम नागरिक की तरह अपना जीवन जी सके। जबकि भारत सरकार ने यूएनओ में समझौता किया था कि हम भी अपने यहाँ के दिव्यांगों को आम नागरिक के समान उनको अधिकार दे के उनके समान उनको खड़ा करेंगे। लेकिन आज धरातल पर ये स्पष्ट हो जाता है कि एक जो कानून बनाया उसी को लागू नहीं कर पा रहे, तो आगे की परिस्थितियाँ आप भी देख सकते हैं। आपको मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आप किसी भी सार्वजनिक बिल्डिंग में चले जाएं, आप प्रथम तल पे जाने के लिए कहीं रैंप नहीं है, कहीं लिफ्ट नहीं है, कोर्ट परिसर में भी लिफ्ट नहीं है। यहाँ डीसी हमारा समाज कल्याण दफ्तर ऊपर है, उसमें भी रैंप लिफ्ट की सुविधा नहीं है। तो यानी वहाँ तक दिव्यांग पहुँच ही नहीं सकते। जबकि हमारे एक्ट में स्पष्ट प्रोविज़न है कि इनकी एसेसिबिलिटी के लिए जो भी कार्य होगा वो 1 साल, एक्ट लागू होने के 1 साल के बाद पूरे कर लिए जाए। लेकिन आज तक जिला दिव्यांगजन की जो कमेटियां हैं जिला स्तर पे, वो भी निर्मित नहीं हो पाई। तो इस कार्य को देखेगा कौन? ये एक तरफ कमेटियां नहीं बना रही है गवर्नमेंट, दूसरी तरफ एक्ट लागू नहीं कर रही है, तीसरी तरफ एक कमज़ोर वर्ग के लिए। आज मैं बता दूं कि आप पूरे हरियाणा में घूम जाएं, 1-2 स्कूलों को छोड़ के अगर दिव्यांगों के लिए स्पेशल स्कूल सरकार की तरफ से, जबकि ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर खोले जाने चाहिए, लेकिन पूरे हरियाणा में ही गिने चुने 2-3 स्कूल हैं, वो भी ब्लाइंड के लिए। जी सर। इसके अलावा जो है हमारे मूक बधिर हैं, उनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, स्पेशल साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है। यानी किसी भी तरीके से दिव्यांग समाज को वो भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जिससे वो शिक्षित हो जाए, समाज के बराबर आ जाए, वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर ले। सिर्फ एक हवाला दे देते हैं कि पेंशन हम 2500 रुपये दे रहे हैं, जबकि वास्तविक ये है कि प्लानिंग कमीशन भारत का ये कहता है कि न्यूनतम गुजारा न्यूनतम मजदूरी के समान वेतन में होता है। और यूएनओ में भारत सरकार ने साइन किया हुआ है कि हम सभी समझौतों का पालन करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र में, भारत के अलावा ज़्यादातर राष्ट्रों में, वहाँ की न्यूनतम मजदूरी के साथ उनको जो है पेंशन दी जाती है बराबर, और मेडिकल सुविधाएं एक कॉल पे उनके लिए सभी फैसिलिटी घर पे पहुँचती हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हैं अदर देशों में। तो सर अगर आप बात करें, यहाँ धरना लगातार 58 दिनों से जारी है, तो यहाँ पे फिर आपकी सुनवाई के लिए कोई विधायक या फिर यहाँ हमारे माननीय सांसद महोदय कभी आए या नहीं आए सर? अब
माननीय सांसद महोदय नहीं आए थे, न विधायक महोदय आए, बल्कि हमने 44वें दिन उनका जाके घेराव किया था। जी सर। और विधायक साहब बोले कि मैं आऊँगा, और तो लेकिन वो स्थिति नहीं थी, मुझे नहीं पता उनकी तबीयत ख़राब थी क्या, उनके पैर अच्छे से नहीं रखे जा रहे थे। और सांसद महोदय, हम उनका घेराव किया, वो शाम को ही आ गए थे और उन्होंने मांग पत्र पूरा हमसे डिस्कस भी किया था और बोला कि मैं आगे रिकमेंड करूँगा, बाकी मेरा प्रदेश स्तर पे मेरी नहीं चलती है, स्पष्ट कह दिया उन्होंने। जी सर। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा। तो ये है। और यहाँ CTM साहब आए थे जो जिला स्तर पे, तो उन्होंने यहाँ 1 घंटे हम लोगों से डिस्कस किया इसी धरने पे बैठ के। 56वें दिन यानी परसों आए थे और उन्होंने बातचीत के दौरान यही दर्शाया कि हम 10 से 15 दिन में आपकी मांगें पूरी कर देंगे। मगर फिर भी मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो समझौता पत्र वो पढ़ रहे थे परसों धरने के 56वें दिन में, वो समझौता पत्र 10 मई 2012 का इसी प्रशासन ने बनाया हुआ है। हमारे बीच और उनके बीच सहमति हुई थी, लेकिन हर बार यही कहा जाता है कि भाई ये तो 10-15 दिन में पूरी कर देंगे हम, ये तो हम 10-15 दिन में पूरी कर देंगे। फिर अधिकारी बदल जाते हैं, उनका तबादला हो जाता है, वो बोल के जो है फिर वही आपाधापी में लग जाते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूँ कि आज दिव्यांगों के कानून को लागू नहीं किया जा रहा, इसीलिए दिव्यांगों को आज रोड पे उतरना पड़ रहा है और ये आंदोलन करने पड़े। तो दोस्तों आप सुन रहे थे हरियाणा के अध्यक्ष हम कह सकते हैं कि संजय अग्रवाल जी को, जिन्होंने लगातार यहाँ 58 दिनों से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। और आप देख पा रहे हो कि कितनी ज़बरदस्त गर्मी का ये माहौल है, जहाँ आप और हम अपने घरों में कूलर और AC के नीचे बैठते हैं, वहीं ये दिव्यांग समाज जो है धरना करने के ऊपर मजबूर है। और लगातार 58 दिनों से यहाँ भिवानी कोर्ट परिसर के सामने ये धरना लगातार जारी है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ स्वीट डे, ताकि इनकी मांगे हैं वो समय पर पूरा हो सकें।